अपने शहर से बाहर गया, दूसरे इलाके के अंदर इल्म हासिल करने के लिए पहुंचा। तो जब वो वहाँ पहुंचा, इल्म के हुसूल के लिए बैठा, हालांकि अपने इलाका का ज़हीन तालिब इल्म था, लेकिन वहाँ उससे कुछ याद ही ना हो, कुछ समझ में ही ना आए। वो परेशान कि क्या हो गया, दरसगाह में बैठा है, कुछ याद ही नहीं हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर उसने गौर व फिक्र किया कि मैंने किसी उस्ताद को तो नाराज़ नहीं कर दिया। मालूम किया, अपने अंदर गौर व फिक्र किया, तो गौर व फिक्र करने से पता चला कि तमाम असातिज़ा से वो मिलकर आया है। सिर्फ़ एक उस्ताद थे जो छोटे दर्जात के थे, उन्होंने कोई छोटी किताब पढ़ाई थी, हिफ्ज़ के अंदर पढ़ाया था, उनसे मुलाकात रह गई थी, उनसे नहीं मिल गया। तो फिर जो है ना, उन उस्ताद को ख़त लिखा और ख़त के अंदर उनसे माफ़ी मांगी कि मैं आपसे मिलकर नहीं आ सका। तो फिर जो है उन उस्ताद ने जो है ना उनके ख़त का जवाब दिया, या गालिबन वो ख़ुद वहाँ मिलने के लिए गए, अपने इलाके में लौटे, फिर उनसे मुलाकात किया, ख़त लिखा मुझे कुछ। तो उस उस्ताद ने जवाब में लिखा, मुआफ़ भी कर दिया और कहा कि मेरे दिल के अंदर ये बात आई थी कि शायद जो है ना आप मुझे छोटा समझकर मुझसे मिलकर नहीं गए। उनका कोई उज़र था जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हो सकी थी। और जब उसने माफ़ी मांग ली उस्ताद से, तो उसके बाद जो है ना फिर उसके लिए इल्म के दरवाज़े खुल गए। फिर जो है ना उसको याद भी होने लगा सबक और समझ में भी आने लगा। तो इतनी सी बात के ऊपर देखो कितना नुकसान हो रहा था। तो असातिज़ा का अदब व एहतराम हो, खिदमत का जज्बा हो, दरसगाह के अंदर हम अदब व एहतराम से बैठें। जो किताबें हैं उनका भी अदब व एहतराम, उलमा ने लिखा है कि जो हमारे पास किताबें हैं उनका भी हमने अदब करना है, उनको भी अदब के साथ रखना है। जो हमारे तिपाइयाँ हैं जिन पर रख कर हम कुरान और हदीस की किताबें रखते हैं, उनका भी अदब व एहतराम है, उनको भी तरतीब से अदब से रखना है। फेंकना नहीं है कि गए और जो है ना तिपाइयों को ऐसे फेंक के चले गए, यहाँ तक कि उनके भी अदब की ज़रूरत है। उलमा ने यहाँ तक लिखा कि जो सादा कागज़ होता है जिस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, उसका भी अदब करना है, उसको भी नहीं फेंकना, क्योंकि वो भी आला इल्म है। कापी का सादा वर्क है, कागज़ है, उसको भी जो है ना उसकी भी बेअदबी नहीं करनी है। आपने उसको फाड़ के जो है ना गटर के पास फेंक दिया, नहीं, उसका भी अदब आपको करना है। क्यों? इसलिए कि वह आला इल्म है, उससे इल्म आपने हासिल करना है। यहाँ तक मैंने एक आलिम से सुना कि जो हमारे पास कलम होता है उसको भी हम गलत इस्तेमाल नहीं करें। बाज़ तलबा होते हैं जो रिहाशी होते हैं, नाड़ा डालने के लिए कोई लकड़ी या नाड़ा डालनी नहीं मिली है तो उसने कलम उठाया और कलम से नाला डाल लिया। तो एक आलिम से मैंने सुना कि ये भी बहुत बड़ा जो है ना बेअदबी है कि कलम को आप जो है ना नाड़ा डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, हालांकि ये तो आला इल्म है। नून वल कलम, अल्लाह ने तो कलम की कसम खाई है। ठीक है, ठीक है भाई। तो इसका भी एहतराम करना है। सादा जो कागज़ हमारे पास है उसका भी हमने एहतराम करना है, क्योंकि वो भी आला इल्म है। आज ये सादा है, कल आप इसके ऊपर कुछ इल्मी बातें तहरीर करोगे। इसी कागज़ के ऊपर कुरान तहरीर है, ठीक है। इसी कागज़ के ऊपर अहादीस मुबारका लिखी हुई हैं, इसी कागज़ के ऊपर दीगर इल्मी बातें लिखी हुई हैं। तो इस कागज़ का भी अदब करना है। इसलिए आपने पढ़ा है, फ़ुक़हा किराम ने इससे इस्तंजा मकरूह लिखा है, इस्तंजा जायज़ नहीं। क्यों? क्योंकि आला इल्म। तो इसका भी अदब व एहतराम ज़रूरी है। तो ख़ुलासा पूरी बात का ये हुआ कि हम जो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं ना, इसके लिए हमें अव्वल तो इस इल्म को हासिल करने के लिए मेहनत करनी है, और इस इल्म के हुसूल के जो आदाब हैं, जो शराइत हैं, उनकी पाबंदी करनी है। ठीक है जी। और दूसरा, फिर हमने इस इल्म को नाफ़े बनाना है। नाफ़े कब बनेगा? जब दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा, तक़वा आएगा, परहेज़गारी आएगी, तवाज़ो इनकिसारी आएगी, तब ये इल्म हमारे लिए नाफ़े बनेगा। इन्हीं को अल्लाह ताला ने कुरान में आलिम फरमाया है। जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है उन्हीं के बारे में फरमाया कि ये उलमा है। सिर्फ़ इल्म का सीख लेना और फिर उसके ऊपर अमल ना हो, अल्लाह का खौफ तालिब इल्म के दिल में ना हो, तो फिर वो इल्म नाफ़े नहीं है। अगर अल्लाह का खौफ दिल में होगा तो सुबह उठेगा वो नमाज के लिए, फिर फजर में वो सोएगा नहीं, क्योंकि दिल में अल्लाह का खौफ है, डर है कि मेरा अल्लाह नाराज़ होगा मुझसे। तो फिर वो नमाज के वक्त के अंदर इधर उधर नहीं भागेगा, अपने दुनिया के कामों में नहीं लगेगा, तो वो नमाज के लिए भी जाएगा, वो ज़िक्र व अस्कार भी करेगा। तलबा के लिए तो 5 वक्ता नमाज के अलावा तहज्जुद की पाबंदी भी लाजमी है। तलबा तो
5 वक्त की नमाज के भी जो है ना सुस्त हो गए हैं। हालांकि 5 वक्त की नमाज का भी अब एहतमाम करें, उसके साथ साथ तहज्जुद का एहतमाम करें। तहज्जुद के लिए तालिब इल्म के लिए जागना ज़रूरी नहीं है, खुसूसन जो दर्जा कुतुब के तलबा हैं उनकी जब छुट्टी होती है रात को 10:30-11 बजे, तो सोने का मामूल ही 11 बजे के बाद है, 12 बजे 11:30 बजे है। तो सोने से पहले आप वज़ू करें और 4 रकात 8 रकात जितनी आपको तौफीक होती है नफल पढ़ लें, तो ये तहज्जुद है। तहज्जुद के लिए सोना शर्त तो नहीं है कि हम सो कर उठ कर तहज्जुद पढ़ें। जब 12 बजे के बाद आप सो रहे हैं तो वक्त तहज्जुद का शुरू हो गया है ना, तो उस वक्त आप जो है ना कुछ नवाफिल पढ़ के सोएं तहज्जुद की नीयत से। वज़ू करके बावज़ू सोना है तो उसके लिए बावज़ू भी आप हो जाओगे, कुछ नवाफिल पढ़ लोगे, ज़्यादा नहीं 2 रकात पढ़ लो। आस्ता आस्ता शुरू तो करो, पहले 2 रकात, आदत बनेगी, आस्ता आस्ता 4 पे आ जाओगे, 8 पे आ जाओगे। तो तहज्जुद का एहतमाम करें। सुबह इशराक का एहतमाम करें। जब आप सुबह दरसगाह के लिए आ रहे हैं तो इशराक का टाइम है ना, तो नवाफिल पढ़ना कोई मुश्किल है? मदरसे के अंदर आप हो, माहौल में हो, आज आदत बना लेंगे तो ये आदत आगे भी आपके लिए रहेगी। तो इशराक का एहतमाम करें। मगरिब के बाद जो है ना आप अव्वाबीन के नवाफिल का एहतमाम करें। तो उसके आपने 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ ली, उसके साथ 2 नफल पढ़ लिए, 2 और पढ़ लो, 6 रकातें हो गई, तो ये अव्वाबीन हो आपको हो गए। मगरिब के बाद 6 रकातें पढ़ना सलातुल अव्वाबीन है ना, तो 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, 2 नफल, उसके बाद फिर मज़ीद साथ में 2 नफल, तो 6 रकातें आपकी अव्वाबीन की हो जाएंगी। तो जब आप नवाफिल का एहतमाम करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए इल्म का नूर आपके सीनों में दाखिल करेगा, क्योंकि फिर दिल जो है अल्लाह के ज़िक्र से, नेक आमाल से साफ़ होते जाएंगे, जुल्मत निकलती जाएगी तो नूर आता जाएगा। अमल करेंगे भाई। नमाज़ों का तो वादा करें कि जो है ना आप नमाज नहीं छोड़ेंगे। और दिल में जो है ना अल्लाह ताला से अहद कर लें कि हम तहज्जुद का भी एहतमाम करेंगे और इशराक और अवाबीन का भी एहतमाम करें। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। अब जो है तलबा